पंजशीर में फिर छिड़ी भीषण जंग। अहमद मसूद के शेरों ने 20 तालिबानियों को मारा, कई जिलों पर कब्जा। मेक इन इंडिया पर भारत के साथ काम करने पर सहमत हुआ फ्रांस। भारत के दुश्मनों में मच गया हड़कंप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ जोरदार जंग छिड़ गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अहमद मसूद के नेतृत्व में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके तालिबान के खिलाफ भीषण हमले कर रहे हैं। विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने पंजशीर घाटी के 3 जिलों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच तालिबान ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए हेलीकॉप्टर से हमले करने शुरू किए हैं। मसूद समर्थक ने 20 तालिबानियों को मार गिराने का भी दावा किया है। तालिबान के पूरी तरीके से सत्ता में आने के बाद अब ये पहली सशस्त्र विद्रोह बताया जा रहा है। एनआरएफ के प्रवक्ता और विदेश मामलों के प्रमुख अली नजारी ने कहा, अहमद मसूद के आदेश पर पंजशीर घाटी के 3 बड़े जिलों को मुक्त करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मसूद समर्थकों ने इन जिलों में मुख्य सड़क, सैन्य चौकियां और गांवों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही तालिबान के कई लड़ाकों ने आत्मसमर्पण के लिए समय मांगा है। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नजारी ने कहा कि उत्तरी अफगानिस्तान के 12 प्रांतों में मसूद समर्थक का अभियान जारी रहेगा, जहां उनके लड़ाकों की उपस्थिति है। इस बीच तालिबान ने नजारी के दावे को खारिज किया है। उसने दावा किया है कि पंजशीर या देश के किसी अन्य हिस्से में कोई सैन्य घटना नहीं हुई है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा, मीडिया में किया जा रहा दावा गलत है। उधर पंजशीर के लोगों का कहना है रात के समय भीषण लड़ाई हो रही है। इस बीच तालिबान के एक स्थानीय कमांडर ने माना है कि मसूद समर्थक से उनकी लड़ाई चल रही है। उसने दावा किया है कि हमने न तो सरेंडर किया है और न ही हम पर घातक हमला हुआ है। इस बीच तालिबान ने बड़े पैमाने पर सैनिकों को पंजशीर घाटी में भेजा है। वहीं अहमद मसूद की करीबी पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके कहा, ये पवित्र प्रतिरोध है। हाँ, ये कुछ इलाकों में ही सिमटा हुआ है, लेकिन ये संघर्ष की प्रकृति है। जिस तरह से कागज पर तेल की एक बूंद गिरने पर वो जल्दी पूरे कागज पर फैल जाती है, वैसे ही ये संघर्ष भी फैल जाएगा। जनता को अपनी पसंद का नेता और सरकारी सिस्टम चुनने का अधिकार दिए जाने तक इस संघर्ष को कोई रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को फ्रांस का जबरदस्त साथ मिल गया है। समाचार एजेंसी ENI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन और रक्षा से संबंधित मामलों में गहरे संबंध रखने के अलावा अंतरिक्ष से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहमत हो गए हैं और दोनों देश अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत काम करेंगे। मेक इन इंडिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत PM मोदी का लक्ष्य आने वाले सालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें अब भारत को फ्रांस का साथ मिल गया है। ENI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस 60 से अधिक वर्षों के तकनीकी और वैज्ञानिक अंतरिक्ष सहयोग की एक महान परंपरा को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहमत हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की फ्रांस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष मुद्दों पर रणनीतिक वार्ता की गई थी। आपसी बैठक और स्पेस के क्षेत्र में काम करने पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों के बीच एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये समझौता दोनों देशों को स्पेस और डिफेंस एजेंसी, प्रशासन और बाहरी अंतरिक्ष में सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों और सिद्धांतों पर चर्चा करने के साथ साथ सहयोग के लिए नए क्षेत्रों के द्वार खोलने की दिशा में अहम कदम है। दोनों पक्ष पहले आयोजन पर सहमत हो गए हैं और इस साल जल्द से जल्द आगे की बातचीत होगी। आपको बता दें, पिछले हफ्ते PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच दोनों पक्षों ने सभी रक्षा क्षेत्रों में चल रहे गहन सहयोग का स्वागत किया था। इन सबके साथ ही भारत और फ्रांस के बीच समुद्री सहयोग विश्वास को लेकर बातचीत नए स्तर पर पहुंच गया है, जो पूरे हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास, आदान प्रदान और संयुक्त प्रयास के माध्यम से जारी रहेगा। भारत और फ्रांस ने इस बात को रेखांकित किया है कि लंबे समय से चल रहा आयुध सहयोग दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास का प्रमाण है। मुंबई में MDL में निर्मित 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप फ्रांस से भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के स्तर को दर्शाती है, जैसा कि महामारी के बावजूद राफेल की सही समय पर डिलीवरी में देखा गया है। दोनों पक्ष रक्षा के क्षेत्र में बेमिसाल तालमेल आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं अब इस गति को आगे बढ़ाते हुए और अपने आपसी विश्वास के आधार पर दोनों पक्ष एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, विनिर्माण और निर्यात में आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों में फ्रांस की गहरी भागीदारी के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पर सहमत हुए हैं, जिनके तहत उद्योगों को भी प्रोत्साहित करना शामिल है। इनके साथ ही तेजी से डिजिटल होती हुई दुनिया में भारत और फ्रांस ने अपनी साइबर सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत किया है और इसे आगे ले जाने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही दोनों देश साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए साइबर मानदंड और सिद्धांतों को बढ़ावा देने में शामिल होने के लिए सहमत हैं। इनके साथ ही शांतिपूर्ण,
सुरक्षित और ओपन साइबर स्पेस में योगदान करने की दृष्टि से अपने द्विपक्षीय साइबर डायलॉग को एडवांस करने के लिए सहमत हैं। आपको बता दें कि इनके अलावा भारत और फ्रांस ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की है। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतिक साझेदारियों में से एक का निर्माण किया है। दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, नेविगेशन की स्वतंत्रता और जबरदस्ती, तनाव और संघर्ष से मुक्त क्षेत्र पर आधारित हैं। अमेरिका पहले से ही इंडो पैसिफिक में भारत के साथ जुड़ा हुआ है और अब फ्रांस ने भी भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया है। रूस की राजधानी मॉस्को में इन दिनों विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है। शहर के रेड स्क्वायर पर परमाणु मिसाइलें परेड की तैयारी में हिस्सा लेते दिख रही है, जिसे पश्चिमी देशों के लिए खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस साल पुतिन विक्ट्री डे पर यूक्रेन में जीत का जश्न मनाएंगे। वहीं कुछ लोगों को ये डर सता रहा है कि इस दिन पुतिन यूक्रेन पर अधिक भीषण हमलों की घोषणा कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत सेना की जीत की याद में 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाता है। खबर के अनुसार शनिवार को परेड की तैयारी में रूस का महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर RS-24 यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइल को 16 पहियों वाले वाहन पर देखा गया। एक्सपर्ट मानते हैं ये मिसाइल एक साथ 10 वॉरहेड के साथ उड़ने में सक्षम है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल हथियार का वजन 39 टन है, जो 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ये 12,000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी तबाह कर सकती है। इसका मतलब है ये कुछ ही मिनटों में लंदन और न्यूयॉर्क को निशाना बना सकती है। परेड के अभ्यास के दौरान RS-24 यार्ड्स के साथ कई इस्कंदर M मिसाइल लॉन्चर नजर आए। इस परेड का आयोजन सोमवार को होगा। इसके लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। क्रेमलिन के बाहर रूस के पुरुष और महिला सैनिक रूसी झंडे के साथ मार्च करते नजर आए। मॉस्को के आसमान में 8 MiG-29 लड़ाकू विमान ने जेड का आकार बनाया, जिससे यूक्रेन में हमले को अंजाम देने वाली सभी रूसी सैन्य टैंकों को देखा जा सकता है। इन परेड की तैयारी और शक्ति प्रदर्शन से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर पर मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिक रूस के खिलाफ अपनी आखिरी पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।